हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि दी थी बीएफ स्किनर ने। ये थ्योरी पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी से मिलती जुलती ही है। तो जिसने मेरी पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी नहीं देखी है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में स्किनर ने क्या कहा कि एवरीथिंग वी डू आर इज़ डिटरमाइंड बाय आवर हिस्ट्री ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। बचपन से लेकर आज तक हम जो भी करते हैं, वो हमारे जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार का ज़्यादा होना या उस व्यवहार का लुप्त होना हमारे उस व्यवहार के लिए दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमें किसी कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया हो तो हम उस कार्य को और ज़्यादा करेंगे और अच्छे से करेंगे। और इसका ऑपोजिट, अगर हमें किसी कार्य के प्रति पनिश किया हो, हमें डांटा हो, तो हम उस कार्य को कम करते करते उस कार्य को भूल ही जाएंगे। तो पूरे हमारे जो व्यवहार है वो रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स पे रहता है। तो क्या कहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग कि लर्निंग इन विच अ सर्टेन एक्शन इज रिइंफोर्स्ड और पनिश्ड रिजल्टिंग इन कोरोस्पोंडेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑकरेंस। तो सीखना क्या है? सीखने में हम उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं और कम सीखते हैं। ज़्यादा हम उस चीज़ को सीखते हैं जिसमें हमको उस कार्य को करते टाइम रीइंफोर्स किया गया हो, हमको और ज़्यादा हिम्मत दी गई हो, हमको शाबाशी दी गई हो, हमको प्रोत्साहन किया गया हो। इसके ऑपोजिट, अगर हमको किसी कार्य के प्रति पनिश किया हो तो हमारे उस कार्य करने की जो ऑकरेंस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आइए इसको करते समझते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि स्किनर ने किया था। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो स्किनर ने एक चूहे को एक बक्से में कैद कर दिया और इस बक्से में 2 लाइट्स के साथ जुड़ा था ये बक्सा, और एक स्पीकर था। तो अब क्या होता है कि इस बक्से में जो चूहा है वो इधर उधर घूमता है और क्रिया करता है। ये चूहा भूखा था तो यहाँ वहाँ व्यवहार करेगा, क्रिया करेगा, तो गलती से उसका पाँव है वो पैडल पर पड़ जाएगा, लीवर पर पड़ जाएगा। और जैसे ही लीवर पर पैर पड़ेगा एक ठक सी आवाज़ होगी और लाइट जलेगी एकदम। तो और उसी टाइम भोजन आ जाएगा इस नली से। तो अब चूहे को थोड़ा सा पता लगा, उसने फिर यहाँ वहाँ घूमा, इधर उधर पूरे बक्से में घूमा, फिर एकदम से गलती से फिर उसने लीवर टच कर दिया, फिर लाइट हुई, फिर खट ठक सी आवाज़ हुई और एकदम खाना आ गया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसका घूमना कम हो रहा है और वो पैडल पर जल्दी से जल्दी हाथ मार रहा है। जो रीइंफोर्स उसे मिल रहा है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में रीइंफोर्स था खाना, तो जैसे ही वो पैडल दबा रहा था तो उसे खाना मिल जा रहा था। वो भूखा था तो उसे खाना मिल रहा था। तो अब वो यहाँ वहाँ कम घूम के डायरेक्ट सीधे पैडल पर अपना हाथ मार रहा था और वो खाना आ जा रहा था। अब उसकी जो एरर्स है वो कम हो गया। अब सीधे वो पैडल पे आवाज़ और ठक की आवाज़, और वैसे ही रीइंफोर्समेंट उसका जो खाना है वो सामने आ जाता। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने एक संज्ञा दी रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का यूज़ स्किनर ने किया था, पर जो रीइंफोर्समेंट का लॉ है वो क्लार्क हल ने दिया। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। जो रीइंफोर्समेंट का लॉ है वो क्लार्क हल ने दिया और इसका यूज़ जो था वो स्किनर ने अपनी थ्योरी में किया। तो उन्होंने किस तरह से इसका यूज़ किया, उन्होंने कहा कि कंडीशनिंग के टाइम 2 चीज़ होती है कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट जो होता है वो बिहेवियर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और पनिशमेंट उसको डिक्रीज़ में। अब आगे रीइंफोर्समेंट भी फर्दर 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है उसमें हम चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि अब कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है या कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैथ्स के, तो हम उसको बोलेंगे शाबाश करो, अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो वो जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने लगेगा। अब उससे पता लग जाएगा कि हाँ भी मैंने सॉल्व किया तो मेरे टीचर ने मुझे जो है वो गिफ्ट दिया, चॉकलेट दी। तो अब उसे और ज़्यादा लालसा होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट लूँ। तो ये पॉजिटिव वे से होता है। और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, इसमें जो होता है कि चीज़ों को छीन लिया जाता है। जैसे मान लो एक बच्चे को साइकिल बड़ी पसंद है, तो हम बोलेंगे कि जो उसका जो गंदा व्यवहार रहता है उसको दूर करने के लिए, तो जैसे हम उसको बोलेंगे कोई बच्चा मानता नहीं है, क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है, यहाँ वहाँ औरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर तुमने ये बिहेवियर बंद नहीं किया तो मैं आपको साइकिल चलाने नहीं दूंगा या मैं आपको टॉफ़ी नहीं दूंगा। तो इस चीज़ में हम रिमूव करेंगे कि जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया बाकी बच्चों को आपको नहीं दूंगा, ये एक बुरे व्यवहार को रिमूव करने के लिए। वैसे ही पनिशमेंट भी 2 टाइप्स की कही उन्होंने, कि एक पॉजिटिव बिहेवियर जिसमें हम उस पनिशमेंट को ऐड करते हैं, जैसे कि अब मान लो कोई बच्चा सही से काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो कि इररेलेवेंट है, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाएगा। तो वो ऐड करेंगे उस पनिशमेंट को कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, अगर तुमने अपनी इन आदतों को नहीं सुधारा तो तुम रोज़ एक्स्ट्रा होमवर्क करना, या तुम्हें रिसेस में भी हम तुम्हें काम करने बिठाए रखेंगे, तुम्हें खिलाएंगे नहीं।
और सेकेंडली जो नेगेटिव पनिशमेंट होती है उसमें हम पनिशमेंट उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लो अब एक बच्चे को अपनी एक घड़ी बहुत पसंद है, तो हम उससे वो घड़ी छीन लेंगे, हम ले लेंगे, हम उसको बोलेंगे अगर तुमने ये क्वेश्चन सोल्व किया तब हम तुम्हें ये घड़ी देंगे, वरना ये घड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो हम उससे दूर कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही वो क्वेश्चन सोल्व करेगा तो हम उसको वो घड़ी वापस दे देंगे। तो अब चलिए इस हम समझते हैं इसके क्लासरूम इम्प्लीकेशन को। तो इसमें टीचर यूजेस बिहेवियरिज्म टू मैनेज हिज एंड हर क्लासरूम। एक टीचर जो होता है वो क्लास का जो एक बिहेवियर है उसको कंट्रोल, उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करता है इस थ्योरी का। जैसे कि कोई बच्चा बड़ा ही शरारती है तो उसे डांट कर पनिश करके उसको बैलेंस, उसके बिहेवियर को बैलेंस करेंगे। वैसे एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा अगर करना क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो उसको हम उसको प्रोत्साहित करके उसको एक क्वेश्चन करने के लिए हम उसको तत्पर करेंगे। तो एक बैलेंस बना सकते हैं हम क्लासरूम में। तो सेकेंडली टीचर कुड यूज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू रिवार्ड और पनिश हर स्टूडेंट, हिज और हर स्टूडेंट्स। तो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज़ वो उसे रिवार्ड देने या उसे डांटने या उसे पनिश करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बड़ा अच्छा टेस्ट में कर रहा है तो हम उसे कैंडी देंगे, उसको चॉकलेट देंगे, तो वो और ज़्यादा अच्छा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी करना करेगा, जिससे उसे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलेगी। वैसे अगर एक स्टूडेंट मिसबिहेव करता है, शरारत करता है, बदतमीज़ी करता है, तो हम उसके रिसेस में बाहर रखेंगे कि अगर रिसेस में उसको भी हम तब भी पढ़ाई रखेंगे, तुम पढ़ते रहो, तो उसको एक टाइप की पनिशमेंट देंगे जिससे कि वो बच्चा उसको छोड़ देगा, उस बिहेवियर को छोड़ देगा। तो ये था स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। धन्यवाद।